हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और समथिंग 7:30 बज रहा था और मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी। और मेरे जो सुबह के काम थे ऑलमोस्ट हो ही चुके थे, मतलब झाड़ू पोछा करना, घर की साफ़ सफाई करना, और नहा के मैं सीधे किचन में आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई और सबसे पहले एसबी की टीचर को दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेने चले गए थे समोसे और जलेबी वगैरह। और वो भी इसलिए क्योंकि घर में अक्सू थी और यशवी को भी खाने थे। तो इस चक्कर में अक्सू कल मेरे साथ ही आ गई थी। शाम को मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो अक्सू मेरे साथ आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले गए थे, तो नाइट में मैं अकेली थी। तो मैं अक्सू को अपने साथ ले आई थी और फिर मेरे हस्बैंड नाइट में ही आ गए थे ड्यूटी से। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ले आए हैं नाश्ता, और नाश्ते में ले आए हैं जलेबी और समोसे। कभी कभी तो मन करने लगता है कि चलो आज समोसे खा लो और जलेबियाँ तो मैंने बहुत दिन से नहीं खाई हैं। तो यहाँ पर मतलब मुझे ही जलेबियाँ मुझे को खानी थी और समोसे बच्चों को खाने थे। तो इसलिए थोड़ी ही क्वांटिटी में लेके आए थे, क्योंकि ज़्यादा जब किसी को खानी नहीं थी तो इस चक्कर में थोड़ी ले आए थे। और फिर यहाँ पर चाय मेरी ऑलरेडी बनी ही रखी थी, और जैसे ही एसबी की टीचर गई वैसे ही मैंने यहाँ पर सबके लिए नाश्ता वगैरह लगा लिया था, और सब लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का। तो मैं यहाँ पर फिर जैसे ही सबके लिए नाश्ता लगाया तो मैं एक एक करके सबको नाश्ता देने लगी। तो मैंने सोचा कि एकदम मैं सारा ही नाश्ता उठा के ले जाती हूँ, वहीं की वहीं सबको दे दूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने चाय वगैरह जो कर ली थी तो वो भी मैंने टेबल पे सारी चीज़ें टेबल पे लगा दी थी, और सब लोग वहाँ पर खाना भी स्टार्ट कर दिए थे। और मैं यहाँ पर दूध वगैरह गरम करने के लिए रख गई थी। मैंने कहा जब तक खाएंगे तब तक दूध गरम हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सू, यशबी और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला बच्चा सब लोग खाने में जुट गए थे। समोसे कभी कभी मतलब समोसे खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अदरवाइज़ डेली में तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि सब लोग बाय कर रहे हैं, मतलब हाय कर रहे हैं, तो वो भी हाय करने लगा मेरा बेटा। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी सबके साथ खाने के लिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे समोसे, मतलब कभी कभी ही खाते हैं। और मैं नाश्ता, जैसे कि मैं बता दूं, बाहर का तो मैं बहुत ही कम पसंद करती हूँ, घर ही पे बना लेती हूँ। लेकिन आजकल एसबी को स्कूल जाना नहीं होता है, तो जिसका जैसा मन होता है वैसा हम लोग खा लेते हैं। और बच्चों को जो पसंद होता है उसमें ही हम लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मतलब अगर यस भी बोल देता है कि ये चीज़ खानी है तो वो चीज़ हम लोग ले आते हैं और फिर हम सभी लोग खा लेते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि बच्चे अच्छे से खा लें। तो अक्सू आ गई थी, तो फिर अक्सू की वजह से फिर और ये ले आए थे कि चलो बच्चे सभी लोग मिलके खा लेंगे। तो गाइस, नाश्ता वगैरह फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब समोसे वगैरह लेके आए थे तो साथ में पनीर की सब्ज़ी और मटर, मतलब मटर पनीर बनाने के लिए ले आए थे, और साथ में दही भी ले आए थे कि रायता बना लेंगे। तो वो जैसे ही मतलब मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, नाश्ता वगैरह करके बर्तन भी धो दिए थे मैं नाश्ते के। तो गाइस, अब रह गया था केवल मुझे खाना बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर वगैरह निकाल लिया है, और मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्लाइस, मतलब छोटे छोटे पीस करूँगी पनीर के। और कढ़ाई मैंने रखी दी थी कि उसको जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक पनीर मैं कट कर लूँगी। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो वैसे ही मैं कट करके उसमें सीधे डायरेक्ट डालती जा रही थी। और पनीर कट करने में कितना समय लगता है? थोड़ा ही सा समय लगता है। और थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने इसको वॉश किया था, ज़्यादा इसको घिस के तो वॉश कर नहीं सकते हैं, ये तो सभी को पता है। तो हल्का ही सा मैंने इसको कर लिया था, और उसके बाद वहीं की वहीं कट करती जा रही थी और वहीं की वहीं डालती जा रही थी। यहाँ पर मेरा बच्चा है, उसको मतलब ऐसे ही पनीर अच्छा लगता है, तो मैंने उसको भी दे दिया था और छोटे वाले को भी दे दिया था। और अक्सू चली गई थी नहाने के लिए, और मेरे हस्बैंड वगैरह भी सब
फिर तो उनका काम अपना स्टार्ट हो जाता है, नहाना धोना उन लोगों का, जब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पनीर इस कढ़ाई में डाल रखा है और मैं इकट्ठा ही फ्राई करती हूँ। मैं 2-2 4-4 पीस फ्राई नहीं करती हूँ। मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा फ्राई करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जितना भी पनीर होता है ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डाल के मैं इकट्ठा ही इसको फ्राई कर देती हूँ। और जैसे ही ये फ्राई हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था, और निकालने के बाद मैंने मसाला वगैरह ऑलरेडी कर मतलब रेडी कर लिया था। जैसे कि प्याज, लहसुन और अदरक और मिर्ची वगैरह मैंने पहले ही पीस के रख ली थी मिक्सी में। और उसके बाद बस जो मसाले रहते हैं वो मैं जो बेसिक मसाले रहते हैं जैसे कि धनिया, मिर्ची और हल्दी, तो वो मैं पिसे वगैरह ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको निकाल के एक कटोरी में रख दिया था। और यहाँ पर फिर उसके बाद ऑयल तो गरम था ही, तो मैंने उसी कढ़ाई में ही सब्जी को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसमें डाल दिए थे थोड़े से जीरे। और जीरे डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सी से मैंने पहले ही मसाला जो रेडी कर रखा था, प्याज, लहसुन वगैरह, वो सारा पीस लिया था। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मतलब जीरे, तो मैंने वो पेस्ट जो बनाया था वो मैंने उसी में कढ़ाई में ही डाल दिया। और उसको मैंने अच्छे से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। और इसमें थोड़ा-सा पानी लूँगी और मैं उसी जार में से, क्योंकि मसाला उसमें लगा रह जाता है, पेस्ट वगैरह जो भी हम बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा-सा उसी में ही डाल के और हल्का-सा पानी डाल के इसमें और पकने के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार से अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं, वैसे तो देखिए कोई भी सब्ज़ी होती है कई प्रकार से बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन मैं इस प्रकार से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मेरा दूध जो है बॉयल हो चुका है। गाइस क्या होता है कि आजकल दूध का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे बच्चे अगर दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चे के लिए। और ऐसा 1-2 बार हो चुका है, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, और आप लोग भी ध्यान रखिए आजकल तो दूध का। तो गाइस फिर जैसे ही जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो पक रहा था, तो मैंने उसी में कट करके टमाटर डाल दिए थे। मैं जो सब्ज़ी है इसी प्रकार से पनीर की बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, कभी आप ट्राई करना। और मैं कभी भी जो टमाटर होते हैं मैं पीस के बहुत कम डालती हूँ, जब मेरा मतलब मन करता है तभी डालती हूँ। मैं ज़्यादातर टमाटर कट करके ही डालती हूँ सब्ज़ी में। और फिर यहाँ पर मैं मसाले वगैरह ले लूँगी, जो कि हल्दी और मिर्ची और धनिया और नमक, और इसको थोड़े से पानी में अच्छे से पेस्ट बना के रख दूँगी। तब तक ये थोड़ा-सा फूल जाएगा, मतलब फूल जाने का मतलब थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं पिसे मसाले यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको थोड़ी देर पानी में छोड़ देती हूँ, जिससे ये अच्छा पेस्ट उसका रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो भी मसाले मुझे डालने थे वो मैंने एक कटोरी में रख दिए और अच्छे से उसको मिक्स करके छोड़ दिया। जब तक मसाला भुनेगा तब तक ये मेरा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर मैं मतलब जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत देर तक मसाले को भूनती हूँ कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बने, क्योंकि मसाला अच्छा भुनेगा और मसाला अच्छा पकेगा तभी जाके सब्ज़ी अच्छी बनेगी, और तभी जाके आप सबकी तारीफ़ होगी। तो गाइस मतलब मेरी तो बहुत होती है, मैं जब भी सब्ज़ी अच्छे से बनाती हूँ, मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ तो इसी प्रकार से बनाती हूँ। पनीर की सब्ज़ी तो मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ, और भी सब्ज़ियाँ मैं आपने देखी होंगी कि मैं किस प्रकार से बनाती हूँ। तो वो जो भी सब्ज़ी मैं जैसे बनाती हूँ तो मेरे घर वालों सबको बहुत अच्छे से पसंद आती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अब भुन चुका है, और यहाँ पर मैंने लास्ट में डालती हूँ हींग, और हींग के बाद सबसे लास्ट में डालती हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी मसाला। और सब्ज़ी मसाला सबसे लास्ट में डालने के बाद थोड़ी देर मैं इसको पकाती हूँ अच्छे से। और जैसे ही ये ऑयल छोड़ देता है मसाला, वैसे ही मैं फिर सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत देर तक मसाले को पकाया है। और इसी प्रकार से मैं कोई भी अलग सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसी प्रकार से बनाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मसाला अच्छे से पक गया, वैसे ही मैंने इसमें डाल दिए पनीर के पीसेस, और अच्छे से जो मसाला है वो पनीर के पीसेस में मिक्स हो जाए,
तो मैंने उसको छोड़ दिया है अभी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने ली है मटर, फ्रोज़न मटर है ये, और थोड़ी ही डालनी थी मुझे, तो मैंने जितनी डालनी थी क्वांटिटी में मैंने उतनी ही ली और साथ में मिक्स करके छोड़ दिया इसको। और मैं इसको थोड़ी देर ढक करके पकाऊंगी, इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी। और जैसे ही थोड़ी सी अच्छे से ये पक जाएगी और ऑयल को अच्छे से छोड़ देगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जितना पानी डालना था मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसमें जितना पानी आपको डालना हो आप उतना डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद मैं इसको अब ढक दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे रोटियां भी बनानी थी, तो रोटियों की यहाँ पर तैयारी करने लगी थी। और सुबह से थोड़ा सा आज लेट ही हो गया था, क्योंकि और वो कभी कभी हो ही जाता है, हम लोग कुछ भी करें। मैं उठती तो उसी समय पे हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ कि कभी काम इतनी जल्दी हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है, और कभी इतनी लेट हो जाती हूँ, वो करती मैं उसी हिसाब से हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, तो कभी कभी वो परेशान कर लेता है, तो बिदा लेता है अपने कामों में, तो मुझे तभी लेट होता है, अदरवाइज़ तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जब तक सब्ज़ी मेरी पक रही थी तब तक मैंने आटा यहाँ पर लगा लिया अच्छे से, और जितने लोग थे उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है। और बेबू को भी मैंने बुलाया था कि बेबू तुम आ जाना, और फिर उसके बाद बेबू ने बोल तो दिया था आने के लिए, तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पर सब्जी रोटी सब कुछ रेडी यहीं कर ली थी। तो गाइस जब से मेरी भतीजियाँ आई हैं तब से मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ कि अगर कुछ भी अलग सा बनाती हूँ तो मैं उनको हमेशा बुला लेती हूँ कि आ जाना, तुम पहले ही से उन्हें बता देती हूँ। तो आज भी मैंने उसको पहले से बता दिया था। अक्सू तो यहीं पर थी, और बेबू को मैंने बता दिया था कि बेटा इधर ही आ जाना, इधर ही पे खाना खा लेना। तो उसने बोल दिया था कि ठीक है बुआ जी आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सू आ गई थी नहा के, और सीधे बैठ गई थी, स्लिप पे ही बैठ गई थी, वो बातें करने लग गई थी क्योंकि उसको लगा कि बहुत देर से बुआ जी आप किचन में ही हो, आप आ ही नहीं रही हो साथ में बात करने के लिए। तो मैंने कहा जिसको बात करना है भाई मेरे साथ किचन में ही बैठ के बात कर लो। तो यहाँ पर वो छोटा वाला भी उसके साथ खेल रहा था, तो वो उसको भी देखती जा रही थी और मेरे से भी बात करती जा रही थी। और फिर उसके बाद वो रोने लगा, तो उसने उसको उठा लिया और उसी के साथ खेलने लगी। और गाइस अब भी प्रेजेंट में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम बता नहीं सकते। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, झांसी में तो बहुत गर्मी है अभी प्रेजेंट में। खाना बनाना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाता है, और तो सारे काम अच्छे से हो ही जाते हैं। और वाकई में जितनी भी हाउस वाइफें हैं सबके लिए अभी प्रेजेंट में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कुछ जैसे स्पेशल बनाते हैं, दो चार चीज़ें बनाते हैं तो बहुत समय लग जाता है, तो उसमें तो मेरी हालत मतलब कभी कभी ख़राब हो ही जाती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी और रोटियाँ भी मेरी सिक गई थी, लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज तो लग रहा मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने वहीं की वहीं ये टेबल फ़ैन लगा दिया था। ऊपर वाला फ़ैन तो लगा ही है, लेकिन उसकी हवा किचन में कम आती है। और यहाँ मेरा खाना बन ही चुका था, तो मैंने कहा अब आपने बहुत लेट कर लिया यहाँ पर फ़ैन लगाने में, मेरा काम तो हो ही गया है, पहले से ही लगा देते। तो कहने लगे तुमने पहले ही नहीं बोला कि गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा गर्मी लग रही है ये तो मैं कितने दिनों से चिल्ला रही हूँ, लेकिन किचन में क्या हो सकता है भाई, गैस जलती है तो बहुत गर्मी तो लगती है, खाना पीना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर रह गई थी केवल किचन साफ़ करने के लिए। और अक्सू ने देखा कि बुआ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, और क्योंकि मैं बार बार पानी पी रही थी, और मैंने अक्सू से भी बोला कि नींबू पानी बेटा बना लो, तो उसने नींबू पानी भी बना के मुझे दिया था। तो फिर कहने लगी बुआ जी आप बर्तन धुल लो, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। तो वो झाड़ू लगाने लगी। मतलब भतीजियाँ तो मेरी दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि शुरू से छोटा छोटा देखा है तो लगता ही नहीं है कि ये बड़ी हो गई हैं। तो आज भी मेरे लिए तो भाई छोटी ही हैं। तो गाइस चलिए मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।